नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार इंडी अलायंस की बैठक आज हो ही जाएगी। आप सुनकर चौंक रहे होंगे, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो इसके पीछे कारण है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, संसद में हंगामा मचाने के बाद इंडी अलायंस को एक बार फिर प्रासंगिक बताने के लिए ये अच्छा मौका है। और आज इस मौके पर इंडी अलायंस के सभी नेता नाराजगी के बावजूद दिल्ली में इकट्ठा हो गए। लेकिन इकट्ठा होने के पहले कुछ ऐसी बातें कर दी गई हैं कि आप फिर वही सोचेंगे कि आखिर में इस इंडी अलायंस का होगा क्या। नीतीश कुमार बहुत मान मनोबल के बाद दिल्ली आए हैं और दिल्ली आने के पहले ही उनके एक विधायक की तरफ से ये बयान दे दिया गया कि जितनी जल्दी हो अगर नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो इंडी अलायंस का फायदा होगा, इंडी अलायंस का भला हो जाएगा। कौन मानेगा? क्या राहुल इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या शरद पवार इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या ममता इस बात को स्वीकार करेंगी? ये तो बड़ा सवाल उठता ही है और बराबर वीके न्यूज के माध्यम से हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। बात सिर्फ जदयू के एक नेता की तरफ से नीतीश के पक्ष में बयान देने की ही नहीं है। अब तो शिवसेना उद्धव गुट, जिसे यूबीटी कहते हैं, यूबीटी के तरफ से भी एक बयान आया है। बयान हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बड़े मायने, और मायने समझने के पहले आप सुनिए कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। उद्धव गुट की तरफ से वही बात कही जानी समझी जानी चाहिए, कही जाती हुई समझी जानी चाहिए जो सामना में कहा गया है। सामना के मुताबिक 28 दलों की ये गठजोड़ वाली पार्टियों वाली ये स्थिति, ये अलायंस, आखिर में इसका मुखिया कौन होगा? जब 28 घोड़े एक रथ में पूरी तरीके से इकट्ठा होकर के जोड़े जा रहे हैं, तो अगर उसका कोई सारथी ही नहीं होगा तो इस अलायंस के रथ को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है और यही सवाल मीडिया में भी उठ रहा है। तमाम भारत के वो लोग जो विकल्प की राजनीति के तहत विपक्ष को मजबूत होने देना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन इसका सारथी कौन होगा अभी ये तय नहीं हो पाया। लेकिन वीके न्यूज ने आपको बताया है कि जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं, लगता तो यही है कि अघोषित ही सही उन्हें इंडी अलायंस का कन्वेनर आज बना दिया जाएगा। संयोजक की भूमिका में तो वो हो ही जाएंगे और उसके बाद कोशिश यही होगी कि किसी तरह से 2024 के चुनाव की घोषणा के पहले ये घोषणा कर दी जाए कि इंडी अलायंस का नेतृत्व ये करेगा और अलायंस अगर जीतेगा तो ये प्रधानमंत्री होगा। हालांकि ये दोनों बातें बहुत मुश्किल हैं। बहरहाल आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। 3 बजे से बैठक की शुरुआत की खबर है, लेकिन 3 बजे के बाद बैठक कभी भी हो सकती है। सभी प्रमुख नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिले हैं और मिलने के बाद बहुत मुस्कुराते हंसते हुए, जिसे आप कुटिल मुस्कान भी कह सकते हैं, दोनों बाहर निकले हैं। तो दोनों के बीच में भी क्या बातचीत हुई है उनके बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सबके मन में तल्खियां हैं, सबके मन में सवाल हैं और सवाल एक ही है कि क्या कांग्रेस जो वर्चस्व दिखाना चाह रही है और जो वर्चस्व की वो इच्छा रखती है, उस वर्चस्व को इंडी अलायंस के ये धड़े स्वीकार करेंगे? और अगर स्वीकार करेंगे तो उसके क्या कुछ पैमाने होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के इन्हीं सवालों के बीच जब आज इंडी अलायंस की बैठक होने जा रही है और बताया ये जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, तो इतना निश्चित मानिए कि आज सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तो अखिलेश यादव को मनाया ही जा रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। बठिंडा पहुंच करके पंजाब के 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो कर चुके हैं। तो फिर कांग्रेस को पैसेज मिलेगा कैसे? कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? शायद आज इस पर बातचीत शुरुआत हो, और अगर ये बातचीत शुरू होगी तो इसमें तल्खियां आएंगी। कुल मिलाकर के ये अलायंस जिस तरीके से अपने आप को हर एक बैठक के बाद अप्रासंगिक बना रहा है, उसके रेलेवेंस को लेकर के सवाल बराबर उठते रहेंगे।
बहरहाल इन सब के बावजूद आज इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है और बैठक के पहले बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसको सुलझाने में ही आज की बैठक समाप्त हो जाएगी। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, दीजिए इस पूरे खबर पर प्रतिक्रिया। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।